गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और RO UPP का रे एग्ज़ाम देने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक वैदिक संस्कृति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो इनमें से आंसर कौन सा है, बताइए। ऑप्शन सी क्या है, कोश। आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धाराओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन सी क्या है, कृति, त्रेता, द्वापर और कलि। क्या है, कृति, त्रेता, द्वापर और कलि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए क्या है, लोपामुद्रा। कौन सा है, ऑप्शन ए लोपामुद्रा। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी है। ऑप्शन ए क्या है, सिंधु नदी। क्या है, सिंधु नदी। ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है। तो इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन डी, कर्म द्वारा। कौन सा है, ऑप्शन डी। आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है तो इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन सी क्या है, कठोपनिषद। आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी कठोपनिषद। अगला प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है तो इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन सी भाषा समूह को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, भाषा समूह को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो किसमें है। आंसर कौन सा है। ऑप्शन सी क्या है, अथर्ववेद में। ऑप्शन सी। आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था तो इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन सी क्या है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। तो इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन डी क्या है, मुंडकोपनिषद से ली गई है। कहाँ से ली गई है, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी, आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग से। किस युग से? ब्राह्मण युग से। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 16। संस्कारों की कितनी संख्या होती है? 16। ऑप्शन डी सही है। आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए कपिल। ऑप्शन ए कपिल। अगला प्रश्न, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? तो किसका था? द्रोणाचार्य। एकलव्य जो थे द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? तो मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद में। अगला प्रश्न, भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? सांख्य। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए सांख्य। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी। आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या था? कृषि।
क्या था? कृष। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, कृष। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास रखती थी? आंसर कौन सा है? डी, क्या है? बलि और कर्मकांड। बलि और कर्मकांड में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, क्या है? इनमें से किसी में भी नहीं। इनमें से किसी में भी नहीं। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, कौन सा है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, क्या है? सांख्य। ऑप्शन ए, आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, सांख्य। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए। ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन बी। वेद कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को पता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस? तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, क्या है? सामवेद पर। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, सामवेद पर। अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो आंसर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बी, क्या है? मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इनमें से आंसर कौन सा है? अफगानिस्तान। ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। आंसर ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो कौन सी नदी है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, क्या है? सिंधु नदी। ऑप्शन ए, सिंधु नदी। अगला प्रश्न, उपनिषद आधारित है। उपनिषद आधारित है तो किस पर आधारित है? आंसर कौन सा है? डी, किस पे? दर्शन पर। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। तो आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है तो कौन है? ऑप्शन ए, क्या है? पतंजलि। पतंजलि जो है योग दर्शन पर के प्रतिपादक पर आधारित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन था? पतंजलि। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो कौन किया था? इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का
वाचन किया गया था? वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर डी क्या है? नैमिषारण्य में। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक थे। अष्टाध्यायी के लेखक थे तो कौन थे? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक है। कौन थे? ऑप्शन ए क्या है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।